राज्यसभा के चुनाव में आरजेडी के ऑफर पर एलजेपी के मुखिया चिराग पासवान आखिर क्यों नहीं हुए तैयार? वो कौन सी वजह रही जिसके कारण चिराग पासवान ने अपने कदम पीछे खींच लिए? जब आरजेडी का इतना बड़ा ऑफर था कि चिराग पासवान अगर अपनी मां को चुनावी मैदान में उतारते हैं तो फिर आरजेडी पूरी तरह से समर्थन करेगी। बावजूद इसके चिराग पासवान ने इससे इनकार क्यों कर दिया? पूरा का पूरा गणित आज हम आपको समझाने जा रहे हैं। दरअसल एलजेपी के मुखिया रहे रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई राज्यसभा की सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है, जिसके लिए बीजेपी से उम्मीदवार के तौर पर सुशील मोदी का नामांकन। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी की ओर से चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी से यह आग्रह किया गया था कि अगर चिराग पासवान अपनी मां रीना पासवान को चुनावी मैदान में उतारते हैं तो पूरी की पूरी आरजेडी उनका समर्थन करेगी। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर राज्यसभा के लिए अंकों का गणित क्या है जिसकी वजह से चिराग पासवान ने हामी नहीं भरी, या फिर इसके पीछे की वजह यह माना जाए कि दरअसल बीजेपी से और ज्यादा तलखी नहीं चाहते हैं चिराग। जैसा कि हाल के विधानसभा चुनावों के दौरान हमने देखा कई बीजेपी नेताओं की ओर से चिराग पासवान पर हमला किया गया, लेकिन चिराग लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते रहे। तो क्या एक बड़ी वजह यह भी रही कि दरअसल एलजेपी की ओर से किसी उम्मीदवार को चुनावी मैदान में नहीं उतारकर बीजेपी को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश चिराग पासवान की ओर से की गई? चलिए आपको बताते हैं। दरअसल एलजेपी की ओर से ट्वीट कर लिखा गया, लोक जनशक्ति पार्टी व दलित सेना के संस्थापक रामविलास पासवान के निधन से रिक्त राज्यसभा सीट पर उपचुनाव है। राज्यसभा की ये सीट पार्टी संस्थापक रामविलास पासवान के लिए थी, लेकिन जब रामविलास पासवान ही अब नहीं रहे तो फिर अब कोई मतलब इस सीट का नहीं रह जाता। और अब ये बीजेपी का आपसी मसला है कि वो इस सीट से किसको चुनावी मैदान में उतारती है और किसको जिताती है। दूसरे ट्वीट में एलजेपी ने लिखा, आरजेडी के कई साथियों ने इस सीट पर एलजेपी प्रत्याशी को समर्थन करने की बात कही। आरजेडी के समर्थन के लिए पार्टी आभार व्यक्त करती है, लेकिन इस राज्यसभा सीट के लिए एलजेपी का कोई भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरने नहीं जा रहा है। ये दूसरा ट्वीट था एलजेपी की ओर से। बिहार में राज्यसभा का चुनावी अंकगणित समझिए। बीजेपी प्लस के पास 126 विधायक हैं, जबकि महागठबंधन के पास 110 विधायक है। 7 अन्य को मिला भी लें तो ये आंकड़ा पहुंचता है 117 का, यानी कि एनडीए का पलड़ा यहां पर महागठबंधन के मुकाबले कहीं ज्यादा भारी है। यही वजह रही कि चिराग पासवान ने आरजेडी के ऑफर को इनकार कर दिया और एलजेपी की ओर से कोई भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं उतारा, क्योंकि बहुमत एनडीए के पक्ष में है। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह की ओर से कहा गया है कि दरअसल चिराग पासवान ने चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार को नहीं उतारकर अपनी लॉयल्टी भी बीजेपी के प्रति दिखाई है। जो तलखी विधानसभा चुनावों के दौरान देखी गई थी उसको कम करने की उनकी ओर से कोशिश भी है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लगातार वो ये कहते रहे, पूरे चुनाव के दौरान हमने देखा कि वो मेरे लिए राम है और मैं उनका हनुमान हूं। तो अब ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से चिराग पासवान की ओर से ये तमाम बातें कहकर या फिर अपने इस जेस्चर के जरिए बीजेपी को ये बताने की कोशिश कि हमारी ईमानदारी भारतीय जनता पार्टी के प्रति बनी हुई है, भले ही नीतीश कुमार के खिलाफ हमारी नाराजगी हो। लेकिन वहीं दूसरी बात ये भी है कि अंकगणित को अच्छी तरह से समझते हैं और केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है, जिसमें चिराग पासवान अपने लिए जगह देख रहे हैं। ये भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से राज्यसभा के लिए किसी भी उम्मीदवार को एलजेपी ने आगे नहीं किया है। अब आप ये भी सोचिए कि आरजेडी को इससे क्या फायदा होता। दरअसल आरजेडी एक तीर से कई समीकरण को साधना चाहती थी अपने इस ऑफर के जरिए। आरजेडी की ये पेशकश बीजेपी पर रामविलास पासवान के परिवार की अनदेखी का आरोप मढ़ने और सूबे के दलित समाज के प्रति अपनी सहानुभूति हासिल करने का दांव माना जा रहा था। साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अलग थलग पड़ी चिराग पासवान की पार्टी को अपने साथ लाकर बिहार में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश करते हुए एक नया साथी भी बनाने का दांव यहां पर आरजेडी चलना चाहती थी। संजय सिंह कहते हैं कि एलजेपी भी इस बात को समझती थी कि अगर महागठबंधन के प्रस्ताव को स्वीकार कर वो चुनावी मैदान में उतरती तो इसका सियासी लाभ चिराग से ज्यादा तेजस्वी यादव को मिलने की संभावना थी। ऐसे में चिराग पासवान फिलहाल अपना इस्तेमाल बीजेपी के खिलाफ नहीं होने देना चाहते थे। उनको ये समझ थी कि दरअसल उनको इसके जरिए फायदा भी नहीं होगा, क्योंकि एक तो अंक गणित उनके पक्ष में नहीं है, दूसरे बीजेपी के खिलाफ खड़े होने का एक मैसेज भी चला जाएगा। और बिहार विधानसभा चुनावों के बाद एक बार फिर से उनको ये दिखाना है कि केंद्र में मजबूती के साथ वो बीजेपी के साथ मौजूद हैं और बीजेपी के साथ केंद्र में उनका भविष्य सुरक्षित भी है। इस बात को चिराग पासवान अच्छे से समझते हैं। यही कारण रहा कि एक तरफ बिल्कुल विनम्रता से आरजेडी के प्रस्ताव को उन्होंने ठुकराया, तो वहीं बीजेपी को मैसेज भी दे दिया कि हम
आपके साथ हैं।